नमस्कार दोस्तों, मैं तृप्ति राठौर स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपके अपने पिनिकल परिवार में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की नदियों से संबंधित एमसीक्यू, जिसमें हम 100+ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आज के सेशन में हम 25 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे और सेशन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे कि नदियों के क्वेश्चन बहुत ही जरूरी होते हैं और हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले हम 3 पार्ट बना चुके हैं। आज मध्य प्रदेश की नदियों से संबंधित क्वेश्चन का पार्ट 4 है और जेल बहरी को ध्यान में रखते हुए हमने स्पेशल सीरीज बनाई है, जिसमें देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर है। बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर है। कौन सा शहर है जो बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है? ओरछा, उज्जैन, मंडीदीप और मुरैना। तो इसका आंसर आता है ओरछा। फ्रेंड्स, ओरछा जो है वो बेतवा नदी के किनारे स्थित है। ओरछा शहर की बात करें तो ओरछा शहर की स्थापना हुई थी 16वीं शताब्दी में। बुंदीला शासक रुद्र प्रताप ने इसकी स्थापना की थी। और बेतवा भारत के मध्य प्रदेश राज्य में बहने वाली एक नदी है। फ्रेंड्स, बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की गंगा इसको प्रदूषण के कारण कहा जाता है। बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है और उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर ही स्थित है। फ्रेंड्स, बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बांध परियोजना में उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मध्य प्रदेश राज्य भी शामिल है। ओरछा के प्रमुख दर्शनीय स्थल की बात कर लेते हैं, जैसे कि राम राजा महल, राय प्रवीण महल, चतुर्भुज मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर यहाँ ओरछा में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना हुआ है? इन जलाशयों में कौन सा जलाशय है जो चंबल नदी पर बना हुआ है? नागार्जुन सागर, राणा प्रताप सागर, विंध्य सागर या रिहंद? तो इसका आंसर आता है राणा प्रताप सागर। फ्रेंड्स, राणा प्रताप सागर जो है वो मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना है जो कि चंबल नदी पर बनी हुई है। और फ्रेंड्स, यह परियोजना की बात करें तो मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों की संयुक्त परियोजना है, जिसके अंतर्गत 3 बांध जैसे कि गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध निर्मित किए गए हैं। राणा प्रताप सागर बांध गांधी सागर बांध से 56 किलोमीटर नीचे बना हुआ है और इसका कार्य 1970 में समाप्त हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? यह सबको पता होगा कि इस पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है। भेड़ाघाट जो कि नर्मदा नदी पर है, वहां पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है। फ्रेंड्स, भेड़ाघाट में जो नर्मदा नदी का पानी है वो 50 फीट ऊपर से गिरता है और यह पानी इतना सुंदर दिखता है कि धुएं के जैसा दिखता है, जैसे कि पानी नहीं गिर रहा है, धुआं आ रहा है, इसलिए इसका नाम धुआंधार जलप्रपात रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है और इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी बोल सकते हैं। तो इसका आंसर आता है नर्मदा नदी। फ्रेंड्स, इसकी लंबाई जो है, टोटल लंबाई की बात करें तो 13-12 है, लेकिन मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर में बहती है। नेक्स्ट देखते हैं, विदिशा कौन सी नदी के तट पर स्थित है? विदिशा कौन सी नदी के तट पर स्थित है? बेतवा, क्षिप्रा, नर्मदा या चंबल? तो इसका आंसर आता है बेतवा नदी के। फ्रेंड्स, विदिशा, ओरछा, सांची और गुना ये बेतवा नदी पर स्थित है। उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। और नर्मदा नदी के तट पर अगर स्थित की बात करें तो अमरकंटक, होशंगाबाद, महेश्वर, ओमकारेश्वर और नरसिंहपुर ये सब आते हैं। और चंबल नदी का अगर पूछे कि चंबल नदी के किनारे बसे हुए शहर महू, श्योपुर, मुरैना और रतलाम। नेक्स्ट देखते हैं, चंबल नदी के आसपास के 4 बांधों में नहीं है। मतलब चंबल नदी के आसपास 4 कौन से बांध है जिसकी डिस्कस हमने अभी की थी, उनमें से कौन सा बांध है जो नहीं है? तो इसका आंसर आता है कि इंदिरा सागर बांध। फ्रेंड्स, चंबल नदी जो है वो मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और इसका उद्गम आपको सभी को पता होगा, इंदौर के पास जो महू है, जैसे कि अंबेडकर नगरी बोलते हैं महू, उसकी जानापा पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। और यह नदी उत्तर पूर्व में बहते हुए इटावा में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। फ्रेंड्स, चंबल नदी पर निर्मित बांधों में अगर गांधी सागर
जो कि मंदसौर में है, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है और जवाहर सागर कोटा राजस्थान में। जबकि जो है इंदिरा सागर बांध वो नर्मदा नदी पर बना हुआ है, चंबल नदी पर नहीं बना हुआ है। तो इसका आंसर आता है इंदिरा सागर। नेक्स्ट देखते हैं, चंबल नदी कहाँ से आरंभ होती है, यानी कि कहाँ से निकलती है। तो इसका आंसर आता है जानापा पहाड़ी, जिसका अभी हमने डिस्कस कर चुके हैं कि चंबल इंदौर के महू की जानापावा पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट देखते हैं, किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश की गंगा इस नदी को प्रदूषण के कारण कहते हैं। तो इसका आंसर आता है बेतवा। बेतवा नदी मध्य प्रदेश की 5वीं बड़ी नदी है। फ्रेंड्स, बेतवा नदी अगर पूछे कि कहाँ से निकलती है, तो बेतवा नदी रायसेन जिले से निकलती है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी नदी गुना जिले में विभाजित होती है। कौन सी नदी गुना जिले में विभाजित होती है। तवा, जामनी, सिंध या तमसा। इसका आंसर आता है सिंध नदी। फ्रेंड्स, सिंध नदी जो है गुना जिले से ही निकलती है। सिंध नदी विदिशा जिले के सिरोंज के समीप से निकलती है और यह गुना, शिवपुरी, दतिया और भिंड जिलों में प्रवाहित होती है। गुना, शिवपुरी, दतिया और भिंड यहाँ पर प्रभावित होती है, लेकिन निकलती कहाँ से है, विदिशा के सिरोंज से। और यह चंबल की सहायक नदी है। और तवा नदी है ऑप्शन में, तो तवा नदी पचमढ़ी के पास महादेव पर्वत से निकलती है। नेक्स्ट देखते हैं, कलियादेह पैलेस किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका आंसर आता है शिप्रा नदी के तट पर। नेक्स्ट देखते हैं, शिप्रा नदी किसमें जाकर विलीन हो जाती है। शिप्रा नदी किसमें जाकर विलीन हो जाती है, सोन नदी में, स्वर्ण में, नर्मदा में या चंबल में। तो इसका आंसर आता है चंबल नदी में। नर्मदा शिप्रा नदी चंबल नदी में विलीन हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, तमसा नदी जिसको ताउन भी बुलाया जाता है, कहाँ से उत्पन्न होती है। यानी कि ऑप्शन क्वेश्चन घुमा के पूछा है, सिर्फ पूछा ये गया है कि कहाँ से निकलती है। तो इसका आंसर आता है सतना से निकलती है। नेक्स्ट देखते हैं, स्वर्ण का दूसरा नाम है। स्वर्ण का दूसरा नाम है, यानी कि कौन सी नदी है जिसको स्वर्ण रेखा नदी भी कहते हैं। तो इसका आंसर आता है सोन नदी। फ्रेंड, सोन नदी में कहा गया है कि उसकी जो रेत में है सोने के कण मिलते हैं, इसलिए इसको स्वर्ण नदी भी कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सी मध्य प्रदेश में दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली सबसे लंबी नदी मध्य प्रदेश की नर्मदा है और दूसरी की बात करें तो यह चंबल है। नेक्स्ट देखते हैं, वह नदी जिसे भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है कौन सी नदी है। तो इसका आंसर आता है नर्मदा नदी। फ्रेंड्स, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है और अरब सागर में जाकर गिर जाती है और इसको भगवान शिव की पुत्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा झरना नर्मदा नदी पर है। कौन सा झरना जो है वो नर्मदा नदी पर बना हुआ है, कोटी, चचाई, सहस्त्रधारा या स्नेह। तो इसका आंसर आता है सहस्त्रधारा। सहस्त्रधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, कन्हान दाया तट सहायक नदी है। कनान दाया तट सहायक नदी है ताप्ती नदी की, केन नदी की, नर्मदा नदी की या बेनगंगा नदी की। तो इसका आंसर आता है बेनगंगा नदी की। नेक्स्ट देखते हैं, धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में कौन सी नदी पर देखा जाता है। अभी हमने इसकी बात कर चुके हैं कि धुआंधार जलप्रपात जो है वो 50 फीट ऊपर से गिरता है, इसलिए धुएं के जैसे प्रतीत होता है, इसलिए इसका नाम धुआंधार है और यह नर्मदा नदी पर बसा हुआ है। तो इसका आंसर आता है नर्मदा नदी। नेक्स्ट देखते हैं, सोन नदी किस में है। सोन नदी किस में है, चंबल बेसिन में, नर्मदा बेसिन में, गंगा बेसिन में या यमुना बेसिन में। तो सोन नदी अमरकंटक की जैसी निकलती है, अमरकंटक के पास से निकलती है, नर्मदा नदी की जैसी निकलती है। तो आंसर आता है गंगा बेसिन। सोन नदी जो है वो गंगा बेसिन जैसी गंगा बेसिन में है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की उपनदी है। इनमें से कौन सी नदी है जो गोदावरी नदी की उपनदी मानी जाती है, चंबल, बेनगंगा, बेतवा या केन। इसका आंसर आता है बेनगंगा।
फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश की बेनगंगा गोदावरी नदी की उपनदी है और चंबल नदी की सहायक नदियां काली सिंध, पार्वती, बनास, बेतवा, बनास ये। और बेतवा नदी की सहायक नदियों की बात करें तो बीना, केन और सिंध, काली भीत, ये सारी नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित महत्वपूर्ण नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में अपना पानी नहीं बहाती है? निम्नलिखित महत्वपूर्ण नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में अपना पानी नहीं बहाती है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी या नर्मदा? तो इसका आंसर आता है नर्मदा। तो फ्रेंड्स, नर्मदा जो है वो खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर में खंबात की खाड़ी में अपना जल बहाती है। नेक्स्ट देखते हैं, ताप्ती नदी से निकलती है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका आंसर आता है मुल्ताई। फ्रेंड्स, बैतूल की मुल्ताई से ताप्ती नदी निकलती है और नर्मदा के समांतर बहते हुए यह नदी अरब सागर में गिर जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, वह पवित्र नदी जो सिंहस्थ कुंभ मेलों का स्थल है। अभी हमने इसकी बात कर चुके हैं कि उज्जैन में कौन सी नदी है, तो यह शिप्रा नदी है। क्वेश्चन को घुमा के पूछते हैं तो आंसर हमें अगर याद है तो हम कोई से भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नर्मदा और ताप्ती एक गहरे चैनल के माध्यम से समुद्र में मिलती है, उसे कहते हैं। नर्मदा और ताप्ती एक गहरे चैनल के माध्यम से समुद्र में मिलती है, उसे क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं, ज्वार कहते हैं, नदी का मुहाना कहते हैं या पुल कहते हैं? तो इसका आंसर आता है ज्वार। नेक्स्ट देखते हैं, तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द डे। तो क्वेश्चन है, नर्मदा और ताप्ती नदियां पश्चिम की ओर बहती है और किस में जाकर शामिल होती हैं? बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में, अरब सागर में या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और आंसर से रिलेटेड कोई जानकारी हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। अपने सजेशन हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। सेशन पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।